भाई लोग हॉलीवुड समझ चुका है कि ऑडियंस को क्या पसंद है, बारिश हो चुकी है कंटेंट की। 2 मूवीज मैंने देखी। एक मूवी हमारे गुरुदेव स्टीवन स्पीलबर्ग की एलियंस के ऊपर, वो हमारे ऊपर है या हम उनके ऊपर, लेकिन पहले उस मूवी की बात करते हैं जिसकी बहुत ज्यादा हाइप है ऑब्सेशन के बाद। 10 मिलियंस के अंदर एक 20 साल के यूट्यूबर ने बनाई है 80 से 90 करोड़ के, और बॉक्स ऑफिस के ऊपर 1800 करोड़ क्रॉस कर गई है, 214 मिलियन। एक 20 साल का यूट्यूबर टक्कर दे रहा है बॉक्स ऑफिस के ऊपर किसको? दुनिया का नंबर 1 डायरेक्टर स्टीवन स्पीलबर्ग को। बैकरूम मूवी की टिकट ज्यादा बिक रही है कंपेयर टू डिस्क्लोजर डे से। अब जो फिरंगियों को पसंद आ रहा है, क्या वो हमको भी पसंद आएगा? तो उसका जवाब है नहीं। भाई मूवी खत्म होने के बाद मेरा दिमाग ऐसा तराजू की तरह ऊपर नीचे, भाई ये क्या देखा अपन ने, लेकिन क्या देखा अपन ने यार। पहले ही वार्निंग दे दूं, बैकरूम्स एक टिपिकल हॉरर मूवी नहीं है। अगर आप जंप स्केयर, कुछ भूत वूत, आत्मा या फिर नॉन स्टॉप थ्रिलर एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो इसमें वो नहीं है। पहले 30 मिनट ही आपको निकालने के लिए बड़े स्ट्रगल। मैं भाई पहले 30 मिनट में भाई सोच रहा हूं कि क्या चल रहा है भाई, अरे 0.25x पे कैसे मूवी चल रही है। लेकिन थांबा जैसे ही ये बैक रूम में एंटर करता है, अरे माँ कसम अंदर से ऐसा गुड़गुड़ होने लगता है कि साला है क्या। एक रूम के बाद दूसरा रूम, दूसरे के बाद तीसरा रूम, अरे खत्म ही नहीं हो रहा। लेकिन भाई मूवी बीच बीच में एकदम ही स्लो हो जाती है। एक एग्जांपल के तौर पे बताऊं, स्टार्टिंग का ही सीन है, साइकियाट्रिस्ट के बाद अपना हीरो जाता है थोड़ा कंसल्टेशन के। भाई 10-15 मिनट तक बिना किसी बीजीएम के वो दोनों बात कर रहे एक दूसरे से, बात कर रहे हैं। मैं बोला अभी खत्म होगा, बात कर रहे भाई। फिर वो पहली बार जब बैकरूम के अंदर एंटर होता है एकदम शॉक में जाता है, अपन भी शॉक में रहते हैं। लेकिन फिर वो 5-10-15 मिनट रूम को निहार ही रहा है, धीरे धीरे चल रहा है। मैं बोला ठीक है भाई, लेकिन ये स्लो पेस मूवी का रुक ही नहीं रहा। मैंने खुद ने देखा है 5 से 10 लोग मोबाइल निकाल के व्हाट्सएप या रील, एक तो मैं की रील के गंजेड़ी लोग आते क्यों है ऐसी मूवी देखने के लिए। मूवी एकदम साइलेंट है, चलती मूवी के अंदर पब्लिक रील देख रही है लाउड स्पीकर पे। लेकिन जैसे जैसे टाइम आगे जाता है वो बैकरूम के और अंदर डीप में घुसता जाता है, आपकी एक्साइटमेंट बढ़ने लगती, आपको ऐसा कुछ देखने मिलता है जो आपने पूरे फिल्म इतिहास में कभी नहीं देखा होगा। यही रीजन है इस मूवी का इतना हिट होना। एक ऐसा भी पॉइंट आता है मूवी में जब मूवी का कैमरा ही आपका पॉइंट ऑफ व्यू बन जाता है। आपको ग्रेव एनकाउंटर, विवेरियम, ऐसी सारी मूवीज की याद आएगी। वो हॉरर मूवी कौन सी, ब्लेयर विच प्रोजेक्ट, ऐसा खतरनाक मोमेंट आ जाता है भाई एक पॉइंट पे। और यही यूनिक कॉन्सेप्ट मूवी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। लेकिन इतनी बड़ी स्ट्रेंथ को वो बैकरूम्स को इन्होंने फुल पोटेंशियल पे यूज करना चाहिए था, वो नहीं हुआ। उसकी हल्की फुल्की झलक देखने मिलती है मूवी में 2 मोमेंट पे, एक जब कैमरा पॉइंट ऑफ व्यू रहता है और एक जब, स्पॉइलर नहीं दूंगा बट कुछ तो आता है। वो क्लाइमैक्स में चेस सीन बढ़िया था, अंदर से ऐसा लग रहा था अभी पीछे से। मूवी आपको डराने से ज्यादा अनकंफर्टेबल फील करवाती है। ये उन मूवीज में से है जो डिस्कस करने के बाद थोड़ा उसका नशा और चढ़ता है कि ये इसलिए हुआ था। इन शॉर्ट आप YouTube पे एंडिंग एक्सप्लेनेशन के लिए आओगे। मूवी मैंने सबटाइटल्स के साथ इंग्लिश में देखी, मेरे को पूरी समझी, लेकिन एंड में यही फिर भाई कहना क्या चाहते हो, क्योंकि एंड एकदम अचानक से हो जाता है। पूरा थिएटर बैठा ही है, नाम चल रहा है स्क्रीन के ऊपर, डायरेक्टेड बाय, क्रिएटेड बाय, पूरा थिएटर बैठा है कि हाँ अभी कुछ आएगा, खत्म हो गया, ऐसे कैसे खत्म हो गया। तब भी पहला विचार मेरे दिमाग में आया कि साला ओवर हाइप तो है। क्योंकि मानो या ना मानो मैं सबकॉन्शियसली ऑब्सेशन और बैकरूम्स को कंपेयर कर रहा था। क्योंकि ऑब्सेशन सिर्फ उम्मीद पे खड़ी नहीं उतरी, वो बियॉन्ड इमेजिनेशन चली गई। भाई 10 साल में ऐसी एक मूवी आती है। बैकरूम सबके लिए तो नहीं है भाई, हाँ आपको कुछ हटके दिखाती है, यूनिक दिखाती है, लेकिन एंड में आपको गारंटी लगेगा कि भाई पेट तो नहीं भरा। उस हिसाब से ओवर हाइप तो थी। अब बैकरूम मूवी की रेटिंग के पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने 25-30 इयर्स पहले ग्रेव एनकाउंटर, रेक, ब्लेयर विच प्रोजेक्ट, ऐसी सारी सेम टाइप की लेकिन उससे भी बहुत ज्यादा अच्छी मूवी देखी है। बस इसलिए बैकरूम्स मेरे लिए 6.5 आउट ऑफ 10 बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट था, लेकिन उसको फुल पोटेंशियल पे यूज नहीं हुआ है। अगली मूवी मैंने देखी डिस्क्लोजर डे, और मेरे को पूरा शक है कि स्टीवन स्पीलबर्ग को भाई एलियंस मिले हुए, इसको कैसे सब पता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है एलियंस आने के बाद पृथ्वी पे। 2 आवर 30 मिनट्स की मूवी मैंने जो देखा है भाई, देखा नहीं जिया है मैंने मूवी को। मूवी की स्टार्ट ही ऐसी होती है कि आपको लगता है कि कहीं मैं 1 घंटा लेट तो नहीं हो गया मूवी में, ये इतना फास्ट कैसे चल रही है मूवी। लेकिन मैं पहले ही वार्निंग दे दूं, मैं थोड़ा सा हाइपर होकर इस मूवी को रिव्यू कर रहा हूं, उसके पहले आप अपनी एक्सपेक्टेशन सेट कर लो इसके लिए। ये मूवी एक्शन थ्रिलर नहीं है भाई, इसमें मिस्ट्री है, सुपरनैचुरल पावर्स है। मूवी सिर्फ इंग्लिश में आई है, स्टार्ट से ही जो भागती है रॉकेट की तरह छूटती है मूवी। एलियंस के बारे में एक ऐसा बड़ा खुलासा जो पृथ्वी वासियों से 80 साल से छुपाया गया है, अब ये सच्चाई बाहर आ रही है, और ये जो सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनी है, वो बाहर आने नहीं दे रही। सबसे पहले डायरेक्टर स्टीवन स्पीलबर्ग ने अपने पूरे करियर का 50 साल का एक्सपीरियंस निचोड़ा इस मूवी के अंदर। थ्रू आउट द मूवी स्टार्टिंग से ही एज ऑफ द सीट पे रहते हो आपकी, अभी क्या होगा, अभी पकड़ जाएंगे, अभी ये मरेंगे, और बीच बीच में वो सुपरनैचुरल पावर दिखा के आपको शॉक कर देना। 30 मिनट्स के बाद मैं भूल गया था कि ये मूवी चल रही। मेरे को तो लग रहा था ये कोई यूएसए का वो एरिया 51 फाइल्स नहीं लीक किया था वो ट्रंप ने। भाई सब सच लग रहा था, मूवी कम और ट्रू स्टोरी डॉक्यूमेंट्री ज्यादा लग रही थी। मूवी में कुछ नेगेटिव्स भी है, उसकी आगे बात करेंगे, लेकिन हीरोइन एमिली ब्लंट भाई ये ऑस्कर डिजर्विंग है भाई। इसके ऊपर इतने सारे डिफिकल्ट सिचुएशन डाल दिए डायरेक्टर ने, और क्या एक्टिंग की है। जब फर्स्ट टाइम एलियन इसके अंदर आता है, वो मैसेज दे रहा है पूरी दुनिया को,
भाई न्यूज के ऊपर वो वन टेक शॉट क्या था भाई। मूवी कई सारे इंटरेस्टिंग सवाल आपके सामने रखती है कि अगर ये न्यूज की एलियंस भी है पृथ्वी के ऊपर, ये दुनिया के सामने आ गया तो क्या हो गया, दुनिया का रिएक्शन क्या होगा, सब हक्के बक्के हो जाएंगे, केओस मच जाएगा, गुस्सा होगा, दंगे होंगे, होगा क्या। मूवी के सेकंड हाफ में चूहे बिल्ली की तरह चेस चल ही रहा है। अब ऐसी क्या चीज है इनके पास जो पूरा मिलिट्री, FBI, पूरा गवर्नमेंट लग चुका है इनके पीछे। मूवी क्लाइमैक्स तक भाग ही रही है, सांस लेने का भी टाइम नहीं। फिर मूवी का थर्ड एक्ट आता है जहां पर पेसिंग थोड़ी सी स्लो हो जाती है, जहां पर कॉन्सेप्ट समझाया जाता है कि एलियंस और ह्यूमंस, मतलब स्पॉइलर नहीं दूंगा। फिर जैसे ही मूवी थोड़ी स्लो हो जाती है तब आपको रियलाइज होने लगता है कि साला पुलिस लोग थोड़ा ज्यादा डम नहीं है। आज के टाइम पे AI आ चुका है, कैमरा वैमरा का इस्तेमाल करके 2 मिनट में पकड़े जाएंगे हेलीकॉप्टर से। अरे इनफैक्ट अगर मेकर्स को ये कहना था कि पूरी दुनिया को पता नहीं चलना चाहिए कि हम इनका चेस कर रहे हैं, गवर्नमेंट भाई सीक्रेटली ऑपरेट कर रही है, ये तो ये चीज आप बता देते। एनीवे, शायद ये एकदम चिंदी नेगेटिव्स है, लेकिन सबसे बड़ा मुझे फील हुआ कि यार कुछ तो एक्शन दिखाते यार, कुछ तो मतलब लार्जर देन लाइफ कुछ तो दिखाते। हाँ वो दिखाया जरूर है क्या है, लेकिन वो फील नहीं हुआ यार कि बड़े पर्दे पे एक्सपीरियंस करना चाहिए ऐसा। लेकिन इन सबके बावजूद क्लाइमैक्स में जो होता है भाई पूरी दुनिया के सामने, चुप हो जाओ अभिषेक, स्पॉइलर बोल देगा। मैं भर चुका हूं अंदर से भाई, मैं सबको पकड़ पकड़ के ले जाऊंगा ये मूवी। इस साल की मेरी टॉप 10 मूवीज की लिस्ट निकलेगी ना एंड ऑफ द ईयर, तो उसमें जरूर होगी ये मूवी को लेके मेरा कंक्लूजन यही है, अगर आप मिलेनियल्स हो जिसने स्टीवन स्पीलबर्ग की वो वॉर ऑफ वर्ल्ड, क्लोज एनकाउंटर, ET ये सब मूवीज देखी है एलियंस वाली, तो भाई ये ऑलमोस्ट उससे भी अच्छी तो आपको बैकरूम्स बाद में पहले ये देखनी चाहिए। लेकिन अगर आप जेनजी हो तो बैकरूम्स पहले देखो, क्योंकि आपने 10-20 साल पुरानी वो ग्रेव एनकाउंटर, वो रेक मूवी, ये सब नहीं देखी होगी। मेरे लिए डिस्क्लोजर डे 8.5 आउट ऑफ 10। साला अभी भी मूवी दिमाग में चल रही है, एलियंस तो है भाई। मैं मिलूंगा आपसे शाम को 7 बजे, राख वेब सीरीज प्राइम पर आई और भारत भाग्य विधाता मूवी रिव्यू के साथ। अगर हमारी सोच रिव्यू में कहीं मैच हुई तो लाइक डिसलाइक कुछ तो जरूर करके जाना। थैंक यू सो मच, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।